एक बच्चा मेरे पास आता है, मान लो उसका नाम है तोफू। तो तोफू मेरे पास आता है, वो आके मुझे कहता है कि मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस है भैया, मैं क्या करूं। मैंने कहा स्ट्रेस, तेरी उम्र कितनी है? वो कहता है 14 साल। मैंने बोला तेरे को क्या स्ट्रेस है? भाई तू अभी 14 साल का है, तेरे को क्या स्ट्रेस है? बोला भैया ऐसे क्यों नहीं स्ट्रेस होगा, मेरे उम्र के बच्चे देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं, वो कितने आगे पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं, वहाँ पहुंच चुके हैं, बट मैं भैया अभी भी यहीं पे ही सड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ बात तो सही है, बच्चा है, इतना छोटा है, बट वो सोच कितनी खतरनाक है उसकी। पहले मैं आपको बताता हूँ उसको मैंने क्या कहा। उसको मैंने कहा कि देख भाई, सबकी लाइफ सेम नहीं होती, सबको अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, सबको अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 टिप्स हैं जो कि तुझे अपनानी होगी, समझनी पड़ेगी 3 चीज़ें, ताकि तेरे को समझ में आए कि क्यों ये जो दुनिया है वो ऐसी है। तो 3 टिप्स मैंने उसको दी जो आज आपको देने वाला हूँ स्ट्रेस कम करने के लिए। क्योंकि स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस आपको ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा काम करोगे, होना चाहिए स्ट्रेस, पर लिमिटेड स्ट्रेस होना चाहिए। अगर स्ट्रेस नहीं होगा ना आपके जीवन में तो आप काम भी नहीं करोगे, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो भी काम नहीं करोगे। तो इसके लिए कैसे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो, वो 3 चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। और बेसिकली हमारी जो लाइफ की एनर्जी है वो बहुत लिमिटेड है, तो उसे हम सब जगह नहीं लगा सकते। तो हमें उसे ऐसी जगह पर लगाना होगा जहाँ पर वो परफेक्टली हमारी प्रोडक्टिविटी को योगदान दे, हमें आगे बढ़ाए, हमें लाइफ के अंदर कुछ बने। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। इस वीडियो में मैं खाली आपको प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी दूंगा, टेंशन मत करो भाई। तो सुनते रहना, अंत तक वीडियो को देखते रहना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई, नीचे दिया है लाल कलर का बटन। शेयर करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, क्योंकि शेयर करोगे तो सबको पता चलेगा ना कि कैसे हम भी इस स्ट्रेस भरी दुनिया में स्ट्रेस को शांत कर सकते हैं। क्योंकि मेजोरिटी लोग स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते हैं पता है? रील स्क्रॉलिंग करते हैं, डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं। चलो वो तो और भी अच्छा है, घर में स्क्रॉल करने से तो 1000 गुना अच्छा है कि बाहर घूमने चले जाएं। आपको पता है कितनी गलत गलत हरकतें करते हैं ये लोग स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, शांति करने के लिए मूवीज़ देखते हैं। कोई बात नहीं, बट मैं आपको जेन्युइन 3 तरीके बताऊंगा जिसमें असलियत में स्ट्रेस कम होता है, सच में मज़ा आता है। तो फर्स्ट इज़ ओवर थिंकिंग। देखो 2 तरीके की ओवर थिंकिंग होती है। जैसे 2 तरीके के स्टेरॉइड होते हैं, एक तो जैसे 2 तरीके का टेस्टोस्टेरोन होता है, एक तो जो नेचुरली आता है और एक जो आप इंजेक्शन डाल के लेते हो। बस वैसे ही 2 तरीके की ओवर थिंकिंग होती है। एक ओवर थिंकिंग जो नेचुरली होती है सबको, और एक ओवर थिंकिंग जो आप जानबूझ के पैदा कर रहे हो, जानबूझ के। उस ओवर थिंकिंग को आपको घटाना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग का माने आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आपने अभी कुछ किया ही नहीं है। आप ऐसे जैसे मान लो आपको पढ़ना है कि मुझे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ूँ? 3 घंटे पढ़ डालूँ? नहीं, 10 घंटे तो बहुत रहेंगे। 10 घंटे नहीं है, 16 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो तो कैसा रहेगा, मज़ा आ जाएगा। नहीं, 16 घंटे, ये इतनी चीज़ें इतने घंटे में ख़त्म कर दूंगा। ये चैप्टर है, ये तो 3 महीने में तो सिलेबस ही ख़त्म हो गया मेरा। और भाई बंदा पढ़ता 1 घंटा भी नहीं है ढंग से, और 16 घंटे की बातचीत कर रही है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि ओवर थिंकिंग नहीं, स्टार्ट करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, फिर लेवल धीमे धीमे बढ़ा सकते हो। इसके लिए ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो आज से, थोड़ा सा सोचो एंड स्टार्ट। आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल ड्रास्टिकली घटता है। क्योंकि हम जब काम नहीं करते ना, सिर्फ सोच सोच करते हैं, तो दिमाग भी पक जाता है, बोले यार ये तो खाली सोच सोच करता है, काम तो करता ही नहीं है। वो दिमाग भी हमसे परेशान हो जाता है। तो इसके लिए स्ट्रेस रिलीज़ करता है वो। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप काम नहीं कर रहे हो, इसके लिए वो स्ट्रेस रिलीज़ कर रहा है। ज़्यादा काम करो, स्ट्रेस अपने आप डाउन होने लग जाएगा। और ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए एक और तरीका जो सब लोग बताते हैं भाई, मेडिटेशन। मानना है नहीं मानना है आपकी इच्छा, बट मेडिटेशन भी बहुत हद तक ओवर थिंकिंग को कम कर देता है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन इसके बता दिए मैंने। दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं हमारे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है डोंट चेंज। इसका क्या मतलब है डोंट चेंज? क्या हम अपने आप को बदलाव नहीं करें? क्या हम जैसे बच्चे थे वैसे ही बने रहें? हमारी कम्युनिकेशन को किसी को हम चेंज ना करें? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ आप किसी और को चेंज करने का प्रयास मत करो। अरे मेरी तो कॉलेज ही घटिया है, क्या करूँ यार, हट,
मेरा तो लाइफ ही बर्बाद है, मेरे तो पापा ही ऐसे है, मेरे तो मम्मी ऐसी है, मेरे तो बाजू वाले ऐसे हैं, मेरे तो रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, मेरे पास तो लाइट नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे घर पे कुत्ता नहीं है, इसके लिए मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ। मतलब इतने सारे भाई, जो चीज़ सोचने लायक नहीं है, योग्य नहीं है, उस चीज़ के बारे में सोच सोच कर रहे हैं। आप सब कुछ बदल नहीं सकते, ये चीज़ को समझ लो। ऑब्वियसली ये ओवर थिंकिंग के अंदर ही आती है, बट मैंने इसको सेपरेट करके बताया क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। आप सबको चेंज करने का प्रयास करो। मैं देख रहा हूँ लोग निकलते हैं बाहर, अरे यार यहाँ पे पुल नहीं बनाना चाहिए था, फिर भी पुल बना दिया गधों ने, ये रोड यहाँ पे क्यों बनाई, बेफालतू में बना दी। आप अगर बुढ़े हो, अगर आपकी उम्र निकल चुकी है, अगर आपके अंदर उत्साह खत्म हो चुका है, तो बात अलग है। आपने कुछ उखाड़ लिया, उसके बाद आप बोल सकते हो। अगर आप चेंज कर सकते हो उस रोड को, तो वो बात अलग है। बट आप एक बच्चे हो, अभी 18-19 साल के लड़के हो, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आप 16-16 घंटे काम करोगे, तो आप में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? इसके लिए किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो, बाहर किसी भी व्यक्ति के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो कि खुद कैसे बढ़ सकते हो। किसका किसके साथ रिलेशन है, किसका किसके साथ संबंध है, किसकी किसके साथ शादी होने वाली है, क्यों हो रही है शादी, क्या हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। आपने पढ़ाई करी, आपने काम किया या नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। आपके पेरेंट्स को, आपसे जुड़े हुए सब लोगों को आपसे फ़र्क पड़ता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, आपकी लाइफस्टाइल को देखो। दूसरों की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, दूसरों की पॉजिटिविटी देख सकते हो, नेगेटिविटी को मत देखना। 100% कह रहा हूँ, आपका ही लॉस होने वाला है। दूसरे के, आप जैसे रास्ते में चल रहे हो, अरे यार इसकी शक्ल तो देख कितनी घटिया है, भाई तुझे क्या, अरे यार ये लड़की देख यहाँ पे गाली गलौज कर रही है, सिगरेट पी रही है, करने वाली चीज़ है, तो भाई तुझे क्या, तू कहीं का अधिकारी है, पुलिस है, तू भगवान है जो चेंज करेगा सबको? खुद को चेंज कर लो ना भाई, है ना। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सोचिए गलत है या क्या है, आपके ऊपर है, आप सोचो ना सोचो। बट मैं कह रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हो तो सोचना, बट आप जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। बस फुल स्टॉप लगा दो उस चीज़ पे। इतनी सी तो बात है जो समझ नहीं है आपको, पर समझ क्यों नहीं पा रहे हो पता नहीं। शायद इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि चेंज करने का प्रयास मत करना हर चीज़ को। सॉल्यूशन इसका क्या है? सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने बता दिया भाई, उसी के अंदर बता दिया मैंने सॉल्यूशन। चेंज मत करो भाई सबको, ये माइंडसेट ही हटा दो कि चेंज करूँगा। जैसे ही ऐसा थॉट आता है ना कि यार इसको मैं चेंज कर दूंगा, तुरंत सोचो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं सोचूंगा, नहीं कर सकता तो मैं नहीं सोचूंगा, है ना। बस इतनी सी चीज़ है। तीसरी और सबसे लास्ट चीज़, जो कि भाई इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि साइंटिफिकली चीज़ है, जो कि एक्चुअल में आपको स्ट्रेस क्यों बढ़ता है उसके बारे में बताएगी, वो है ऑक्सीजन। होता क्या है कि हमारे माइंड के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है ढंग से। हम लेटे रहते हैं, कुबड़े बैठते रहते हैं, यूँ यूँ एक्शन में देखा है आपने, लोग रील स्क्रॉल करते करते कैसे बैठते हैं, मूवीज़ देखते देखते कैसे बैठते हैं घर के अंदर, और इवन बाहर भी जब वो बैठते हैं तो ऐसे कुबड़े हो जाते हैं पूरे, उनके दिमाग में ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच रहा सही से। अभी आप मेरे को देख रहे हो, मैं कैसे स्ट्रेट हूँ, एकदम स्ट्रेट खड़ा हूँ, एकदम मतलब स्ट्रेट बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और ये पानी का गिलास मेरे बाजू में है, ये देखो ख़त्म हो गया ये। भाई ऑक्सीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन आएगा, पानी पी रहे हो तो ऑक्सीजन मिलेगा, आपके ब्रेन को अच्छा लगेगा, बेसिकली अच्छा फील होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, पानी पीते रहो और ऑक्सीजन लेते रहो, सांस लेते रहो। वो वाली नहीं जो कि नॉर्मली चल रही है, वो तो चल ही रही है, बट अपने हिसाब से भी लो यार थोड़ी, क्योंकि दिमाग के अंदर जा नहीं पा रही है ज़्यादा सांस, क्योंकि अभी प्योर हवा भी नहीं है, तो सांस जा नहीं पाती है। आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, बिजी रहते हो, तो दिमाग के अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाता है सही से। इसके लिए आप ध्यान में भी नहीं बैठते होगे। जब आप योगा नहीं कर रहे हो, ध्यान में नहीं बैठ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, पूरा दिन काम कर रहे हो या पूरा दिन लेटे लेटे रहते हो, तो आपके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगा? जो अमाउंट में जाना चाहिए, उसको जाने के लिए आपको सांस लेना पड़ेगा। जानबूझ के खुद से लो सांस, तो आपको एक अच्छा दिमाग के अंदर होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होंगे, कम होगा स्ट्रेस, और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। आपने देखा होगा बहुत बार, जिनको स्ट्रेस होता है ना बहुत ज़्यादा, उनको लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं कि बाहर जाओ, हवा में जाओ, ऑक्सीजन वाली जगह में जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप हवा के संपर्क में आते हो, ऑक्सीजन लेते हो, शुद्ध हवा लेते हो, तो आपके माइंड को फील गुड हार्मोन रिलीज़ करने पड़ते हैं।
और वो फील गुड हार्मोन रिलीज़ करता है तो आपको अच्छा फील होता है, स्ट्रेस कम होता है, कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, भाई आपकी लाइफ अच्छी लगने लगती है आपको। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने सॉल्यूशन दे दिया, प्रॉब्लम बता दी, बस और क्या चाहिए आपको, अब अप्लाई कर दो उसको, और क्या करना है आपको। सो मिलता है किसी और वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो। बाय द वे मैं 2 बार बोल दिया मिलते हैं, नहीं तीसरी बार बोल देता हूँ मिलते हैं।